हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं हम 2 बार से। आज मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। उससे क्या फायदा होगा, एक तो थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, और मैंने आपको बताया भी था कि न्यूमेरिकल का कितना बड़ा योगदान है हाईएस्ट मार्क्स लाने में या 100% मार्क्स लाने में। न्यूमेरिकल का कोई नंबर कटता नहीं है। ठीक है, तो हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, ताकि कैलकुलेशन बड़ी ना हो करनी पड़े। देखिए, कैलकुलेशन सिखाने के लिए नहीं मैं कर रहा ही दिखा रहा। कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती होगी, नहीं आएगी तो वो बेसिक है, वो हर बच्चे को आनी चाहिए। हमारा मतलब है कि सवाल को कैसे लगाएं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बेटा हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। देखिए, ये एक गीजर का बारे में बताया गया है। गीजर हर घर में है, समझ में आसानी से आ जाएगा। आप अपने घर को लेके चलना। जब एक इलेक्ट्रिक गीजर की सप्लाई 220 वोल्ट से जोड़ दी जाती है। भाई एक बात मैं बता दूं आपको, जो हमारे घरों में गीजर लगे होते हैं वो सब 220 वोल्ट की सप्लाई के होते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिख दिया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोई कंफ्यूजन ना हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें यही पता नहीं है कि गीजर में सप्लाई कितने वोल्ट की जरूरत पड़ती है। जनरली बेटा 220, 230 और बहुत से बहुत 240 और 250 कोई रेयर केस होता है तभी आ पाती है, नहीं तो 220, 230, 240 बस। इससे ऊपर इनपुट जो सप्लाई देते हैं गीजर के लिए नहीं देते। गीजर क्या, जितने भी होम अप्लायंसेज हैं, चाहे वो प्रेस हो और चाहे केतली हो, कुछ भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक में, सब में 220 वोल्ट सप्लाई पूरे हाउस के अंदर। क्योंकि ये सिंगल फेज सप्लाई है और सिंगल फेज का स्टैंडर्ड है 220, 230, 240 मैक्सिमम। ठीक है, तो 220 वोल्ट से जोड़ दी जाती है। तब उसमें, अब देखिए गीजर है, गीजर को 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया, अब वो आपने ऑन कर दिया। ठीक है, ऑन कर दिया तो ऑन करने पर वो लेता है 10 एम्पियर की करंट, उसके अंदर प्रवाहित हो रही है। अब ये पता हमें कैसे लगेगा बेटा, ये पता लगता है एमीटर से, जो करंट को मेजर करता है। यह एक इलेक्ट्रिकल का मेजरिंग टूल है। ठीक है, वो आपके पास नहीं होगा, लेकिन बेटा ये तो हम स्टडी करा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि किसी का इलेक्ट्रिक लोड पता करना है तो आप शौकिया तौर पे अपने पास एक रख सकते हैं टोंग टेस्टर। ज्यादा महंगा नहीं आता, 250-300 से लेके 400-500 रुपए मैक्सिमम है, और वो मल्टीपर्पज है। उसे हम मल्टीमीटर भी कह सकते हैं। मल्टीमीटर के सारे काम करेगा, रेजिस्टेंस वो मेजर करेगा, करंट, वोल्टेज, सब चीज नापेगा। और वो टूल होना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है, मजेदार चीज है। मैं किसी दिन दिखाऊंगा अभी आपको। मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रिक हैंड टूल्स, पहले बनाई थी पर उसमें मैंने डिस्प्ले नहीं दिखाया। इसमें मैं साक्षात आपको सारे टूल हाथ में लेकर के और ऑपरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक टोंग टेस्टर आप ले लें, उससे आप आसानी से चलती हुई मशीन का ये पता कर सकते हैं आप कि वो जो मशीन है, इलेक्ट्रिक मोटर हो, गीजर हो, प्रेस हो, कितनी करंट ले रही है। बहुत मजेदार चीज है। अगर करंट का पता लग गया तो फिर तो आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं कहने जा रहा हूं कि मान लीजिए वो 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित होती है, किसमें, सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट में 10 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब एलिमेंट कहां से आ गया ये बेटा, ये एलिमेंट वही है जो कई बार हम, जिन घरों में गीजर नहीं है वो लोग क्या करते हैं, पानी की राड प्लास्टिक की बाल्टी में लगा देते हैं। तो वो जो राड है जिससे आप पानी गर्म करते हैं सर्दी के मौसम में, वही क्या है हमारा, ये कहलाता है एलिमेंट। भाई साइंस की भाषा है, असल में क्या है वो हीटिंग एलिमेंट है।
वो हीट करता है, पानी को गर्म करता है। तो उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस पूछ रहा है ये। अब रेजिस्टेंस जितने भी एलिमेंट होते हैं हीटिंग एलिमेंट, उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो तभी तो गर्म कर रहा है पानी को। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना जल्दी पानी गर्म होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ साथ के साथ, थ्योरी भी क्लियर करा रहा हूं मैं। तो उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस पता करना है। तो पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही इलेक्ट्रिक सर्किट है, इससे आपको आसानी रहेगी। इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बताया था किसे कहते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे वही पहले की तरह जब हमने सर्किट पाया था। इलेक्ट्रिक लोड, इलेक्ट्रिक लोड मैंने यहाँ ऊपर बनाया था, मैंने एक बल्ब बनाया था, ये इलेक्ट्रिक लोड था। अब मैं इसी को कर देता हूं यहाँ पे। मैंने कहा था ना, ये बल्ब जरूर है, पर ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक लोड है। कुछ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ गीजर है, गीजर की जो शेप होती है मैं वही बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। बेटा कुछ ऐसा होता है गीजर, ठीक है, और इसके अंदर एक पाइप इनकमिंग होती है और एक पाइप आउटगोइंग होती है। ये पानी की पाइप है, ना कि करंट की। ठीक है, और इसके अंदर लगा होता है एक हमारा एलिमेंट। एलिमेंट को मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, अब इस एलिमेंट को ही हमने सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट। लो मैंने यहां बाहर तार निकाल दिया आपकी आसानी के लिए। ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया। ठीक है, ये तो पानी की सप्लाई हो गई, इनकमिंग पानी आ रहा है, आउटगोइंग गर्म होकर यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये वाली, इसमें ये दोनों पाइप थोड़ी कंबाइंड हो गई हैं, सॉरी। मैं क्या करूंगा इसको, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गई। ठीक है, न्यूट्रल गया, फिर से बाहर निकल आया, पानी की सप्लाई में एक अलग से निकाल दे रहा हूं। ये बन गई हमारी, ये हमारी टोटी जो है बन जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारा पानी बाहर नहाने के लिए निकल रहा है। अब ये एलिमेंट हमारा लग गया, यही इलेक्ट्रिक लोड है। पहले हमने क्या किया था, इसमें बल्ब लगाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर है बात। अब इसका सर्किट हम पूरा कर देते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक लोड के लिए सिंगल फेज में न्यूट्रल जाता है डायरेक्ट। ये हमारा न्यूट्रल चला गया, एलिमेंट बना हुआ है मैंने अंदर, और ये जाएगा हमारा फेस वायर। फेज वायर कह लो, कुछ लोग इसे गर्म तार भी कह देते हैं। लेकिन कंट्रोल डिवाइस, मैंने कहा था ना कंट्रोल डिवाइस, एक स्विच भी होगा। तो यहाँ पे लगा होगा बच्चों एक, ये स्विच तो मैं बना रहा हूं डायग्राम, आम स्विच है, लेकिन ये क्या है, ये थर्मोस्टेट स्विच है। ठीक है, थर्मो मतलब ये टेम्परेचर पे काम करेगा। ये बन गया हमारा फेज। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो आप चाह रहे हैं पानी गर्म करना, उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद यहां से सप्लाई कट हो जाएगी। ये अभी कट है, मैं ऑन कर देता हूं, कंफ्यूज मत रखो अपने दिमाग के अंदर। ये अभी मैंने ऑन कर दिया है, और जैसे ही टेम्परेचर आपके हिसाब से गर्म हो जाएगा गीजर, नहीं गर्म और, तो ये सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी और आपकी रेड लाइट अंदर जल जाएगी। ठीक है, रेड जले या ग्रीन जले, ठीक है, तो वो अलग बात मैटर है, और हम समझ जाएंगे कि हमारा कट हो गया है। देखिए आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है, गीजर को ऑन कर दिया, लोग भूल जाते हैं। अगर ये ऑटोमेटिक कट नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी, ब्लास्ट भी हो सकता है। पानी गर्म होता रहेगा, उसकी स्टीम बनेगी और ब्लास्ट भी हो सकता है। सब सेफ्टी के लिए इसमें लगे होते हैं। तो इस स्विच के अलावा भी यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। हमने सेफ्टी वाल्व वीडियो बना चुके हैं पहले। जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा, वो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है और सारी स्टीम बाहर निकल जाती है। ये सेफ्टी वाल्व आपके लिए मिलेगा कुकर के अंदर भी, जो सीटी मारता है ना, उसके बगल में ही लगा रहता है एक सेफ्टी वाल्व। उसे हिंदी में गलनांक प्लग बोलते हैं। वो प्लग गल जाता है और सारी स्टीम बाहर निकल जाती है और कुकर हमारा फटने से रुक जाता है। एक चीज के साथ साथ आपको कितनी सारी जानकारी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही जानकारियां इकट्ठी होती हैं।
स्पेशल बताएंगे तो शायद आप याद नहीं कर पाएंगे। तो वो सेफ्टी वाल्व बॉयलर के अंदर होता है, एयर कंप्रेसर में होता है, जहां जहां एयर, स्टीम, गैस होती है वहां वहां सेफ्टी वाल्व वो लगा होता है। वो मैकेनिकली होता है टोटल। ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकली है। टेम्परेचर गर्म हो गया आपके नहाने लायक, ये अपने आप ट्रिप हो जाएगा, पानी अपने आप गर्म हुआ और ट्रिप भी हो गया। तो ये यहां तक बात क्लियर हो गई, सेफ्टी डिवाइस हो गई, है ना। और यहीं पे हम लगा देते हैं कंट्रोल डिवाइस। ये हमारी इनकमिंग है, ये न्यूट्रल है और ये फेज है। ये हमने क्या बनाया था लास्ट टाइम, आपको पता होगा। ये बेटा है हमारी एमसीवी, ध्यान आ रहा कुछ। और ये गया हमारा न्यूट्रल और ये आ गया हमारा फेज। अब ये कंट्रोल डिवाइस हो गई, सेफ्टी डिवाइस हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ एमसीबी है, ये क्या है, एम सी बी, ये एमसीबी हो गई। यहीं पे हम एक लगा देते हैं बच्चों स्विच। स्विच भी जरूरी है क्योंकि गीजर को जब ऑन करते हैं तो बार बार एमसीबी उठाने की बजाय हम क्या करेंगे, इस स्विच को यहां से ऑन कर देंगे, ऐसे करके सप्लाई हमारी गई, काम चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए इसमें बिल्कुल ओम्स लॉ लगेगा, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं, ओम्स लॉ मैंने आपको बताया था, यही कहता हूं, B इक्वल टू किसका होता है, आई आर होता है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, एलिमेंट का। आई क्या है, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है एम्पियर में। और बी क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज है जिससे हमारा कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट होता है। अब देखिए अगर हमें आई का पता लग जाए और बी का पता लग जाए तो बेटा हम आर निकाल सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है इससे। ये आर निकल जाएगा हमारा किससे, आई इधर आ जाएगा बी अपॉन आई से। कितना आसान बना रहा हूं मैं इसको, बहुत ही आसान है। अब देखो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं हम। देखो जब एक इलेक्ट्रिक गीजर की सप्लाई 220 वोल्ट, ये क्या है, सप्लाई, यानी कि हम लिख देते हैं बी बराबर कितना है, 220 वोल्ट। ये जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको, बेसिकली ये वोल्ट में ही होता है, इसका यूनिट है वोल्ट, ठीक है। ये पता लग गया हमें, बी का पता लग गया। आई का बच्चों इनमें दे रखा है, तब उसमें 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित होती है, यानी कि बच्चों इसमें हमें आई भी मिल गया। आई कितनी, 10 एम्पियर। इसे खाली हम ए लिखेंगे, इसकी फिल फॉर्म होती है एम्पियर, ओके। तो अब हमें ये मिल गया, करंट मिल गया, ठीक है। और हमें 220 वोल्ट सप्लाई मिल गई। दो ही चीज तो हमें चाहिए थी इसके अंदर। अब आराम से आप बेटा इसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, बी अपॉन आई करके। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो इससे निकाल रहा हूं मैं, आर बराबर बी अपॉन आई। बी कितना है, 220 वोल्ट और आई कितना है हमारा, 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस का आपको पता है यूनिट क्या होती है, ओम। चाहे तो पूरा लिख दो, ओ एच एम, या फिर उसका सिंबल बनाकर भी लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, मैंने मैंने पहले बोल दिया था, बहुत ही आसान सवाल, भाई 0 से 0 काट दो, हो गया सॉल्व। कितना बचा, 22, यानी कि 22 ओम। तो हमारे गीजर के अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है वो कितने ओम का है, 22 ओम का है। क्लियर है बात, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज इसमें समझ में ना आई हो। और अगर मान लो समझ में नहीं भी आती है तो कोशिश कर लेना, दोबारा देख लेना, और वरना कमेंट्स में आप दे सकते हैं। कोई ऐसी मारा मारी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी ये क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सा मैंने बताया है।
जानबूझ करके बहुत ही हल्के से हल्का करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा एक न्यूमेरिकल आपके लिए मैं और दे दूं। मुझे थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये लिख लेता हूं। मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है इस तरह की जो हम आपको उससे लिख करके और हम आपको डिस्प्ले कर दें, तो थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छा आपको समझा सकूं, बस मेरी यही कोशिश है। ठीक है बच्चों, तो टेक केयर, थोड़ा ध्यान रखना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और लेता हूं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।